नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक इंग्लिश विद कमलेश। आप पढ़ रहे हैं इंग्लिश, मैं हूं कमलेश। आज हम फाइनल टेंस ऑफ फंक्शन ऑफ टेंसेस के सारे कंप्लीट रूल्स रेगुलेशंस सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हम इसमें क्लियर करेंगे। आप इस वीडियो में सारा निचोड़ इसमें हम आपको बताएंगे क्या है क्या नहीं है, इसीलिए आप कंप्लीट वीडियो को देखें। इस वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो क्या है हमारा द फंक्शन ऑफ टेंसेस। चलिए शुरू करते हैं। द फंक्शन ऑफ टेंसेस, ओके। द फंक्शन ऑफ टेंसेस में हम देखेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर सभी टेंसों की हमने बताया आपको। सबसे पहले लेते हैं हम टेंस, TENSE। अब ये मैं बुक के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसमें मैं खुद का हिसाब से अपने हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। तो हमारे सबसे पहले समय 3 है। कौन कौन सा? नंबर 1 PRESENT, प्रेजेंट टेंस, यानी जो वर्तमान काल, ओके, वर्तमान काल। दूसरा इसमें पास्ट टेंस, यानी भूतकाल जो निकल गया, भूतकाल। और तीसरा हमारा है फ्यूचर, FUTURE, जिसमें हम भविष्य की चर्चा करते हैं, ओके। भविष्य ध्यान से सुनेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ओके। अब ये है, अब इनके 4 भाग, इनके कितने भाग? इनके 4 भाग, 4 भाग हैं, ओके। वो भाग मैं आपको यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, सभी टेंसों की मैं आपको हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रियाएं बताऊंगा, उससे आप उनको याद कर लेना, उनको याद रखना, जिससे कि आपको टेंस में बहुत मदद मिलेगी, ओके। तो सबसे पहले अब मैं प्रेजेंट से चलता हूँ। 4 भाग लिख लेते चलिए। 1 INDEFINITE, इंडेफिनिट टेंस, TENSE। सेकंड है कंटिन्यूअस, CONTINUOUS, कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा परफेक्ट, PERFECT, परफेक्ट टेंस, TENSE। चौथा हमारा PERFECT, परफेक्ट कंटिन्यूअस OUS, कंटिन्यूअस टेंस, ओके। अब इस पर चर्चा कर लेते हैं। ये क्या है? इसमें हैबिट की बात होती है, हैबिट, ओके। जो भी हमारी आदत होती है, प्रेजेंट की, पास्ट की, फ्यूचर की, वो हैबिट कहें, हैबिचुअल कहें, हैबिचुअल है ना, या आदतों का वर्णन होता है इसमें। हमारी क्या है प्रेजेंट, इसमें क्या है? निरंतरता, कार्य निरंतर चलता रहता है। इसमें कार्य पूर्ण हो चुका आता है। इसमें होता है आपका पूर्ण और अपूर्ण,
अब कैसे पूर्ण अपूर्ण, पूर्ण पूर्ण और अपूर्ण मीन्स इसमें कुछ कार्य पूरा हो चुका होता है, कुछ कार्य चल रहा होता है। ओके, चलिए अब हम हेल्पिंग वर्ब्स देखते हैं सारे। अब हम यहाँ देखते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, सभी टेंसों की हेल्पिंग वर्ब्स देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स आपको याद रखना है। ओके, चलिए हेल्पिंग वर्ब देखते हैं तो क्या है। हेल्पिंग वर्ब से बोले ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रियाएं बोले, है ना। हिंदी में आप पढ़ लीजिए सहायक क्रियाएं। सहायक क्रिया क्या है, प्रत्येक टेंस की सहायक क्रिया होंगी। इसमें हम पढ़ते हैं प्रेजेंट से। नंबर 1, प्रेजेंट, INDEFINITE, इंडेफिनिट टेंस। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, जैसे एस या ES या IES सिंपल टेंस में लगता है, सिंपल में। ओके, बाकी के लिए क्या लगता है इसमें, सिंपल टेंस में। अब बाकी में डू या डज, ये। ओके, डू या डज। इसको आपको याद रखना है, ये हेल्पिंग वर्ब है इसकी। ओके, क्लियर। अब क्या है सेकंड, इन हेल्पिंग वर्बों को याद रखना। हेल्पिंग वर्ब अच्छे से याद रखेंगे तो आपको टेंस अच्छे से समझ में आएंगे। ओके, सेकंड है, सॉरी, सेकंड हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस, PRESENTCONTINUOUS, कंटिन्यूस टेंस। इसमें क्या है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इज, आर और एम। ओके, इज आर एम, इतना याद रखिए। थर्ड हमारा PRESENT, प्रेजेंट, PERFECT, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जिसको टेंस शुरुआत में नहीं आ रहे हैं, जिनको आ रहे हैं उनकी बात अलग है, जिनको नहीं आ रहा वो वीडियो इसको अच्छे से देखें। देखिए इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव, एक वचन के सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ में हैव। फोर्थ है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट NUOES, कंटिन्यूस टेंस। ओके, इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन और हैव बीन, ओके, हैज बीन, हैव बीन प्लस इसमें क्या रहता है, हाँ इसमें देखिए, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी इसके बाद। अच्छा, और इसमें क्या आएगा, सभी कंटिन्यूस की बात कर रहा हूँ, इसमें आएगी वर्ब की, हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, सब में लगेगा, कंटिन्यूस में सब में, जहाँ जहाँ कंटिन्यूस दिखे वो, या और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें, इसमें क्या लगेगा, हाँ तो इसमें लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING।
ओके, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। और और क्या होती है परफेक्ट कंटिन्यूस की? ये हमारा प्रेजेंट के हो गया। प्रेजेंट के देख लीजिए आप, प्रेजेंट की सारी क्रियाएं, इसमें डू डज, इज आर एम, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म और हैज बीन हैव बीन। ओके, अब आते हैं हम पास्ट पर। चलिए, पास्ट इंडेफिनिट बोला था 4 भाग होते हैं। अब आते हैं नंबर, चलिए दोबारा से पुनः PAST पास्ट इंडेफिनिट, INDEFINIT इंडेफिनिट टेंस। चलिए, इंडेफिनिट इसमें क्या हो जाएगा? इसमें देखिए सिंपल टेंस जो होता है उसमें सेकंड फॉर्म लगती है वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल में। ओके, अन्य में इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डिड। अब डिड जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ में, चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, डिड ही आएगा। ओके, अब आते हैं कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। देखिए इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी इसकी? वाज, वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कंटिन्यूअस का तो सब नियम, प्लस ING। ओके, तीसरा हमारा है, चलिए तीसरा हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट, PERFECT परफेक्ट टेंस। इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैड। अब हैड चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उस सब में हैड ही आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है इसमें। फोर्थ है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें आएगा जो हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगेगा। इसमें सिंस 4 के बाद समय टाइमिंग भी रहता है। अब बात करते हैं हम फ्यूचर की। फ्यूचर इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस। इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है विल, सेल। इसमें क्या रहता है? इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये पर्सन के हिसाब से इसमें विल सेल का प्रयोग होता है। किस हिसाब से? फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, ये पर्सन है, इनके हिसाब से इसमें विल और सेल का प्रयोग होता है। ओके, सेकंड हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब को क्यों बता रहा हूँ मैं और इन सारी चीज़ों को? क्योंकि इससे ही हमारे टेंसों में हमें समझ बढ़ती है और हमें पता चलता है कि ये टेंस को पहचान से ये किसका है। ओके, चलिए तो इसमें क्या होगा? इसकी हेल्पिंग वर्ब है विल बी एंड शैल बी प्लस हमने क्या बोला? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। सभी कंटिन्यूअस में क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगती है। ओके, चलिए नेक्स्ट है थर्ड
फ्यूचर परफेक्ट। इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब, इसके विल हैव और सेल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको साथ ही साथ लिखते जाइए, नोट्स बनाते रहिए। देखिए लास्ट हमारा है, अब इसका निचोड़ में बताऊंगा आपको। देखो कितना परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए इसका हो जाएगा विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ओके, SHELL सेल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ये सब, ये हेल्पिंग वर्बों को आप अच्छी तरीके से रट लीजिए, याद कर लीजिए। उसके बाद हम आपको, अब अपनी किताब आप पढ़ेंगे ना, हमारी जो वीडियो देखेंगे, संपूर्ण निचोड़ इसमें है, इस वीडियो में आएगा। इसको आप पढ़ लेंगे तो आपको ट्रांसलेशन में कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। ओके, अब हम बात करते हैं टाइम ऑफ एक्शन। देखिए सभी में क्या है, टाइम ऑफ एक्शन होता है, सभी टेंसों में टाइम ऑफ एक्शन कैसे बात करते हैं। शुरुआत में चलते हैं वहीं प्रेजेंट वाइस्ट फ्यूचर। देखिए इस टेंस में जब फ्यूचर जो प्रेजेंट टेंस है, उसमें जो प्रेजेंट टाइम ऑफ एन एक्शन होता है, इसमें वर्तमान की यानी प्रेजेंट टाइम की बात होती है। प्रेजेंट में, पास्ट में पिछले बीता हुआ समय जो होता है, बीता हुआ समय, इसमें चर्चा होती है बीते हुए समय के, कल निकला हुआ। जैसे मैं आज पढ़ा रहा हूँ तो वर्तमान, कल जो निकल गया वो भूतकाल, कल जो आने वाला है वो भविष्यकाल यानी फ्यूचर है ना, भविष्यकाल। काल यानी समय, काल मतलब समय। अब स्टेट ऑफ एक्शन टेंसेस देखिए, प्रेजेंट टेंस में क्या रहते हैं, 4 तरीके से, यानी समय की बात करें तो आदतें। देखिए जो इंडेफिनिट है, अब आते हैं हम इंडेफिनिट पर। तो इंडेफिनिट में क्या होता है, इसको आप पहचानने का प्रयास करना। देखिए जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा उसमें क्या होगा, हैबिचुअल एक्शन की बात होगी। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें होगा, इसमें जो चर्चा होगी वो आदतों की होगी। हैबिचुअल फंक्शन एक्शन, आदतों की बात होगी, हैबिट की बात होगी। क्या क्या होगी इसमें चर्चा, देखिए नंबर 1 हैबिट, नंबर 2 कस्टम, प्रैक्टिस, रिपीटेड एक्शन,
रिपीटेड एक्शन, ओके। परमानेंट एक्टिविटी, परमानेंट एक्टिविटी, परमानेंट एक्टिविटी, एंड इसमें जो होगी वो जनरल ट्रुथ, इंडेफिनिट में ये होगी वर्तमान की बातों का, प्लस इसमें और क्या होगा, इसमें जो एडवर्ब होंगे, आपको एडवर्ब देखना है। एडवर्ब क्या देखना है, देखिए एडवर्ब्स देखना है। एडवर्ब्स कौन कौन से दिए होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑफन, सेल्डम, यूजुअली, नेवर, और क्या हो, समटाइम्स, समटाइम्स के और आल, डेली शब्द आ जाए, एंड और क्या आएगा, ओकेजनली, ओ occasionally, normally, generally, rarely, frequently, always, it is। ये जो है एडवर्ब्स, इसमें विशेष इसमें बात होती है इन एडवर्बों की, ओके। ये विशेष बात ध्यान रखना। दूसरी बात, ये मैं प्रेजेंट यानी इंडेफिनिट की बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, इसमें चर्चा होगी इन चीज़ों की। ये शब्द दिए होंगे कहीं ना कहीं, तो आप समझ जाना चाहिए। और हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, ऐसे एस लगी होगी, और या फिर डू या डज लगेगी, तो होगा इंडेफिनिट। दूसरी बात, स्टेटमेंट दिया होगा इन द प्रेजेंट में, शोइंग द परमानेंट नेचर एंड एक्टिविटी ऑफ द सब्जेक्ट एंड इंटरनल, ओके। और क्या होता है इसमें, और एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात होती है, हिस्टोरिकल प्रेजेंट होता है ना, हिस्टोरिकल प्रेजेंट। एडिशनल यूजेस रहते हैं इसके, और फ्यूचर अरेंजमेंट्स क्या होता है, देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एक चीज़ और बात करना, हिस्टोरिकल प्रेजेंट, इसमें जो हिस्ट्री की बात चलती है तो इसमें आ जाता है। दूसरी बात, एक तो एडिशनल ये है, दूसरा एडिशनल क्या है, फ्यूचर अरेंजमेंट। कोई भी अरेंजमेंट होता है
फ्यूचर अरेंजमेंट्स। तो वो टेंस भी क्या होगा, हमारा इंडेफिनिट होगा। दूसरी बात कंटिन्यूअस की। अब बात करते हैं हम कंटिन्यूअस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात देखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इसमें क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट बात याद रखना, प्रोग्रेसिव एक्शन होगी इसमें। कार्य निरंतर चल रहा होगा, प्रोग्रेसिव एक्शन। यानी कि सीधी सीधी बात बोल दूं, यानी कि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा होगा। ये सरल भाषा में बता दी मैंने, तो आप समझ जाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है और आईएनजी लगी है, ये प्रोग्रेसिव एक्शन होगी। जिस एक्शन या वर्ब में आईएनजी लग जाए वो प्रोग्रेसिव एक्शन होगी। ओके, ये इसका हो गया फ्यूचर एक्शन एंड डेफिनेट अरेंजमेंट इन नियर फ्यूचर। अगर नियर फ्यूचर में फ्यूचर एक्शन हो जाएगा, मोस्टली बात इसमें देख लिए, इंपॉर्टेंट बात, फ्यूचर एक्शन, कभी कभी फ्यूचर एक्शन भी होता है इसमें, एंड डेफिनेट अरेंजमेंट पहली बात। दूसरी बात क्या होगा, निश्चित है कल मैं जा रहा हूं, है ना, आई एम गोइंग टू सिनेमा टुमारो, कल मैं सिनेमा देखने जा रहा हूं। तो क्या निश्चित, अ डेफिनेट, डेफिनेट अरेंजमेंट इन नियर, इन द नियर फ्यूचर, इन द नियर फ्यूचर। तो कंटिन्यूस। ओके, अगला हम देखते हैं तो परफेक्ट की बात करते हैं। परफेक्ट में क्या होता है, इसमें प्रीसीडिंग एक्शन होती है। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें क्या होते हैं, प्रीसीडिंग। क्या होगा, मतलब क्या है इसका, इसमें समझने वाली बात है। जैसे कि प्रीसीडिंग एक्शंस, फॉर एग्जांपल क्या दिया होगा इसमें, एवर, जस्ट,
रिसेंटली, रिसेंटली, ऑलरेडी, ऑलरेडी, एट, टिल टाइम, so far, of late। ये जो प्रीसीडिंग एक्शन है वो आती हैं ऑफ लेट, लेटली, बिफोर, बाय, बाय द टाइम, बाय द टाइम, आफ्टर, एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें अगर दी हैं तो प्रीसीडिंग जो एक्शन है, एवर, जस्ट, रिसेंटली, ऑलरेडी, एट, टिल, सो फार, ऑफ लेट, लेटली, बिफोर, बाय द टाइम और आफ्टर। ओके, अब इसमें हम समझते हैं कुछ समझने वाली बात है। वेरी इंपॉर्टेंट है दो चीज़ें। चलिए, मोस्टली बात क्या है हमारी, समझने वाली बात। जैसे अभी आपने बताया जस्ट, क्या बताया, जस्ट, जस्ट का एक मीनिंग होता है ऑलरेडी। क्या होता है, ऑलरेडी। जस्ट का एक मीनिंग क्या होगा, ऑलरेडी। दूसरा मीन क्या होगा इसका, दूसरा मीन होगा इसका नाउ। ओके, जस्ट आर नाउ, एंड एग्जैक्टली, एंड एग्जैक्टली, ये इसके मतलब है जस्ट। जैसे आई हैव जस्ट सीन दैट फिल्म, आई हैव ऑलरेडी हैड माई ब्रेकफास्ट। अब एवर, ये तो इसकी बात हो गई। ओके, दूसरी बात, दूसरा शब्द है हमारा एवर। इसका भी देख लीजिए, इसका मीन्स क्या होगा, एनी टाइम इन द पास्ट। एवर का मतलब क्या होगा, एनी टाइम इन द पास्ट, पास्ट का कोई भी समय, एनी टाइम इन द पास्ट। एंड दूसरा क्या हो जाएगा इसका, दूसरा मतलब हो जाएगा ऑलवेज, हमेशा।
ओके, सो फार, एट, टिल मीन्स इसका क्या मतलब होगा? ये तो एवर का मतलब देख लीजिए, ये एवर का है, हाईलाइट करना, सॉरी, EVER, एवर। ओके, दूसरा है हमारा so far, so far, 8, till means up to now। इसका मतलब up to now, सॉरी, up to मिला हुआ, now। सेकंड, up to this, up to this, बट ये रेड से मतलब समझना आप, निगेटिव इम्प्लीकेशन। इसका मतलब क्या? निगेटिव इम्प्लीकेशन। ओके, निगेटिव इम्प्लीकेशन में अर्थ होगा इसका। ऑफ लेट, लेटली, इसका मतलब, इसका मतलब भी समझिए, ये बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, आप इसमें बोर ना हो। ऑफ लेट, ऑफ लेट एंड लेटली, देखिए मीन्स रिसेंटली, रिसेंटली इसका यूज कहाँ होता है? ओनली यूज्ड ओनली इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यूज्ड इन द, सॉरी, यूज्ड ओनली in present perfect tense, in present perfect tense, केवल इस टेंस में इसका प्रयोग होगा। ओके, ये हमारा हुआ परफेक्ट में। परफेक्ट में दूसरी बात देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट प्लस पॉइंट ऑफ टाइम। देखिए, पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें, सेकंड बात, प्रेजेंट परफेक्ट प्लस पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम
इक्वल टू पास्ट, सिंपल पास्ट। क्या आएगा? सिंपल पास्ट। इसमें क्या है देखिए, सिंपल पास्ट में पास्ट, सिंपल पास्ट की बात करते हैं तो देखिए पॉइंट ऑफ टाइम, जो पॉइंट ऑफ टाइम पास्ट इन एक्सप्रेस्ड, जो पास्ट को एक्सप्रेस करते हैं उनकी बात करते हैं। सिंस एवर, सिंस लास्ट, yesterday, the other day, other day, ago, अगर ago आ जाए, before, before आ जाए, back, formerly, any time in the past, पॉइंट ऑफ टाइम को बिल्कुल समझना, पॉइंट ऑफ टाइम और प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस टाइम एक्सप्रेशन, ये समझने वाली बात है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस टाइम एक्सप्रेशन, टाइम एक्सप्रेशन इक्वल टू प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कैसे, चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या शब्द हैं। इसके शब्द हैं सिंस, फोर, हाउ लॉन्ग एंड होल एंड ऑल एंड थ्रू आउट। ऑल अलोंग, ऑल etc, ओके। तो होगा हमारा परफेक्ट। इतना समझने के बाद पास्ट इंडेफिनिट में हम बात करते हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है,
पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट जो है, देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होगा, सेकंड फॉर्म होगी वर्ब की सिंपल में। ओके, नेगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब होगी इसकी डिड, डिड हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, हैबिचुअल एक्शन जो होती है वो पास्ट की होती है। हैबिचुअल जो एक्शन होती है वो क्या होती है, वो पास्ट की होती है। किसकी, पास्ट की। कैसे पास्ट की, वो देखते हैं। चलिए, कौन कौन से, ऑफन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो प्रेजेंट में भी था आपने सर। हाँ, प्रेजेंट में होता है, हैबिट है ना, ये पास्ट की हैबिट होगी। लेकिन इसमें मैंने ये भी बताया कि सेकंड फॉर्म होगी या डिड, है ना, ये चीज। ऑफन, सेल्डम कभी कभार, यूजली यूजली, नॉर्मली नॉर्मली, जनरली, जनरली, occasionally, occasionally, sometimes, sometimes, never, never, and always, always, frequently, frequently, and rarely, rarely, and daily, daily, used to, used to, and would. It is. Okay. डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम, इसमें होगा एक डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम, उसकी बात करते हैं। डेफिनेट
डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम क्या होगा, ये देखिए, डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम सिंस ever since earlier ago, back, before, last, and yesterday, and the other day, and the other day. मेरा कहने का मतलब ये है कि एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट, एनी पॉइंट ऑफ द टाइम इन द पास्ट। ओके, जैसे लास्ट मैंने बताया इसमें, हाँ लास्ट है, लास्ट संडे, लास्ट संडे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ये शब्द जो है ना, लास्ट ईयर, अगर ये दिए होते हैं तो आप समझना कि पास्ट इंडिपेंडेंस होगा। ओके, कंटिन्यूस में पास्ट कंटिन्यूस की बात करें तो सेम वही रहेगा। पास्ट कंटिन्यूस में क्या है, जो प्रोग्रेसिव एक्शन होगी वो पास्ट की होगी। क्या होगा पास्ट कंटिन्यूस में, यानी कि वाच और वर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये सब चीज ये दिया होगा। ओके, दूसरी बात, प्रोग्रेसिव एक्शन मतलब आप आईएनजी से समझना, पास्ट एक्शन इन प्रोग्रेस होगी, पास्ट एक्शन इन प्रोग्रेसिव। ओके, और इसमें क्या शब्द होते हैं, विशेष, वाइल, विशेष शब्द की बात करते हैं, विशेष शब्द को विशेष उससे लिखेंगे। चलिए, इसमें क्या दिया होगा, वाइल एंड स्टिल एंड एट दैट मोमेंट, एट
that moment and then it is। ये सब चीज़ें पास्ट कंटिन्यूस की बात हो गई। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट मोस्टली नियम बता रहा हूं मैं आपको। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस की क्या है, वही पास्ट प्रीसीडिंग होगी, इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये समझना बस। प्रीसीडिंग एक्शन इम्प्लीट क्या होगी, बाय यूज ऑफ, वो समझते हैं प्रीसीडिंग एक्शंस। कौन कौन सी होंगी, एवर, जस्ट, रिसेंटली, हेड के साथ ये जरूर लगे होंगे, ऑलरेडी, by 88 and so far and till time, by the time by before and after it is, ये दिया हो। This tense is also used in time expression with, और क्या क्या दिया होगा, और भी कुछ शब्द दिए होंगे वो भी देखते हैं। जैसे कि ये शब्द हैं, सिंस, फॉर, हाउ लॉन्ग, होल, ऑल एंड थ्रू आउट, all along, along, etc। कुछ स्पेशल जो प्रीसीडिंग होती हैं उनकी देख लेते हैं। जैसे विशेष ध्यान देना, बंट, होप, एक्सपेक्ट, थिंक, सपोज, मीन एंड इंटेंड। इट इज ओके। ये भी कुछ ऐसे दी होती हैं उसमें।
फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें तो फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होगा, इसमें फ्यूचर एक्शन की बात होगी कि मैं फ्यूचर में क्या आदतें बनाऊं, फ्यूचर एक्शन। अब इसमें क्या होता है, विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओके। बट इसमें क्या होगा, सून, इसमें कुछ ऐसे शब्द आएंगे, देखिए कैसे शब्द आएंगे ये देख लीजिए। सून, शॉर्टली एंड in a few moment, in a few moment, in a few moments, एंड और क्या, टुमारो, एंड और प्रेजेंटली, इसमें प्रेजेंटली, सून और एट प्रेजेंट, सून और एट प्रेजेंट, ओके। और इसमें क्या आ जाएगा, वेरी मोस्ट, फ्यूचर में लास्ट, वो सॉरी पास्ट में लास्ट, फ्यूचर में नेक्स्ट, NEXT, नेक्स्ट, नेक्स्ट डे, मंथ, सॉरी नेक्स्ट डे के बाद वीक, नेक्स्ट वीक, मंथ एंड ईयर, ETC, ये सारी चीज़ें होंगी इसमें, ओके। कंटिन्यूस की बात करें, ये फ्यूचर इंडेफिनिट, ये सारे शब्द होंगे। अब आते फ्यूचर कंटिन्यूस की बात करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस, इसमें क्या होगी, फ्यूचर प्रोग्रेसिव एक्शन होगी, फ्यूचर में प्रोग्रेसिव एक्शन होगी। कैसे, अच्छा इसमें क्या होगा, फ्यूचर में इसमें लगेगा विल बी एंड शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस प्रोग्रेसिव एक्शन यानी ING, ओके। ये फ्यूचर हो जाएगा। कंटिन्यूस परफेक्ट की बात करें तो
फ्यूचर परफेक्ट, प्रीसीडिंग एक्शन होगी, इसको अलग उससे फ्यूचर परफेक्ट में क्या क्या आएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें। देखिए टेंस आप पढ़ते आए हैं, और टेंस में ये क्या है हमारे, इसमें कौन कौन सी शब्द हैं जो प्रेजेंट, जो प्रोसीडिंग एक्शन इज इम्पिल्ड इंडिकेट यूज ऑफ द, जैसे कि फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, पहले हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। चलिए, विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओके, प्रोसीडिंग एक्शन जिसको बोलते हैं, ओके। अन्य शब्द क्या आएंगे वो देखते हैं। एवर, जस्ट, एंड, ऑलरेडी, एंड रिसेंटली, रिसेंटली, एट, so far, till time, before, by the time, after, by the time, after, etc. That's it. Expressions on tense expressions used in ये होते हैं कुछ और, जैसे कि since, for, how long, and whole, all, and all along, it is। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें, ये तीनों की बात करते हैं। देखिए मोस्टली इसमें क्या होगा, इसको समझना है अच्छे से। इसमें टाइम एक्सप्रेशन होता है, फ्यूचर यानी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की क्या होता है, टाइम एक्सप्रेशन।
परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब हम तीनों की बात करेंगे, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब बोलेंगे सर आपने ये पास्ट आगे कैसे रख दिया? हाँ भैया, जो निकल गया, मैं यहाँ खड़ा हूँ। ओके, ठीक है, इस जगह पर हम हैं, ये बीच में, इधर जो निकल गया वो आगे, जो आएगा वो इधर। ओके, ये वर्तमान है। इसमें टाइम एक्सप्रेशन होता है। क्या होता है? टाइम एक्सप्रेशन। क्या टाइम एक्सप्रेशन? इसमें सिंस और फोर आएगा, सिंस और फोर। ए पीरियड ऑफ टाइम, सिंस मतलब फोर, फोर का मतलब ए पीरियड ऑफ टाइम। इसके लिए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, फोर ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, इसका यूज पॉइंट ऑफ टाइम होता है इसका। अब देखिए क्या होता है, कंटिन्यूअस टेंस। प्लस टाइम एक्सप्रेशन इक्वल टू परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, एक्शन इज नॉट कंप्लीट, इसमें क्या, एक्शन इज नॉट कंप्लीट। नॉट कंप्लीट। दूसरी बात, इंडेफिनिट प्लस टाइम एक्सप्रेशन इज इक्वल टू परफेक्ट। अब परफेक्ट वो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों का, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ओके, एक्शन इज कंप्लीट, एक्शन इज कंप्लीट। इसमें एक्शन कंप्लीट हो चुकी होती है।
सो फ्रेंड्स, ये थे हमारा जो महत्वपूर्ण सार है इसका, टेंसों का। इसमें कंप्लीट सार दिया बताया गया है। इसको पढ़ने से जो टेंस में जो कन्फ्यूजन होता है वो आपका दूर हो जाएगा। अब इसके बाद हम करेंगे, अब इनका आप अच्छे से अध्ययन करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, इसको पढ़ने के बाद हम जो वर्क बुक है, यानी इसकी जो कंप्लीट हम वीडियो आपको लेके आएंगे, यानी चैप्टर बाय चैप्टर। इसके आप बढ़िया अच्छे से आपने नोट्स बना लिया होगा, नहीं तो आप इस वीडियो को दोबारा देखते जाइए और इसका क्या है नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाने से क्या रहेगा, हमको सारी चीज़ें जानकारी उपलब्ध हो जाएंगी कि किन कौन से टेंस में क्या रहता है। सेम टेंस रहती हैं, बस ये है बात करें, देखिए प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब वर्तमान टेंस है। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान है ना। प्रेजेंट का मतलब जो हम अभी कर रहे हैं वो समय। पास्ट मतलब जो निकल गया, जो चल रहा है। प्रेजेंट मतलब जो चल रहा है, जो चल रहा है। पास्ट मतलब बीत गया, बीत गया। फ्यूचर मतलब आएगा, है ना, समय जो आएगा, उस समय की बात कर रहे हैं इसमें। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास। सो फ्रेंड्स, ये जो हमारे जो वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे पास थोड़ा समय की कमी रहती है, इसलिए मैं समय निकाल करके आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। इस चैनल को थोड़ा आप लोग प्यार देंगे तो उतना ही हम अच्छे अच्छे वीडियो लेके आएंगे और आपको एक्सप्लेन करेंगे। और यही वीडियो नहीं, ये केवल ये ग्रामर, ये नहीं, ग्रामर की हम कंप्लीट जानकारी आपको इस चैनल पर देंगे। टीजीटी, पीजीटी, एसएससी या कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं और ग्रामर उसमें आती है, तो आप हमारे यहाँ से इस इंग्लिश विद कमलेश यूट्यूब चैनल से आप अच्छे से कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।